Good evening and राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सच ए बोरिंग डे गाइस। आज सुबह से पूरा बारिश हो रहा है, एकदम सुबह से हो रहा है और अभी जाके थोड़ा सा बारिश कम हुआ। मैं सुबह से सोच रहा हूँ व्लॉग स्टार्ट करूंगा। बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने आप सब लोगों के साथ अपना फिजिक प्रोग्रेस, लाइफ प्रोग्रेस या फिर मैं लाइफ में अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ड्रॉप आउट के बाद मैं हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत दिन शेयर नहीं कर रहा, मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रहा था। मैंने 15 अगस्त का भी सोचा था कि मैं 15 अगस्त का व्लॉग बनाऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली भाई 15 अगस्त को हमारे जिम ही ऑफ कर दिया। यही तो दिक्कत लगता है भाई। खैर, आज मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। पूरा दिन बारिश होने के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हम जिम जा रहे हैं। बेसिकली भाई और अच्छा नहीं लग रहा है। कितना दिन हो गए हैं, ये साइकिल से अब जिम जाने का मन नहीं करता है। और भाई कितना दिन चलेगा यार। अब सबसे पहला प्राइमरी गोल एक ही है कि अब पहले भाई इस चीज को रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है भाई। कितना दिन इसी चीज से चलाऊंगा भाई। मोटो व्लॉगिंग करना है यार। सब कुछ ले लिया, कैमरा आ गया, माइक आ गया, अब बहुत जल्दी बाइक भी आ जाएगा। कैसे ना कैसे तो करके मैं ले ही लूंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, ले ही लूंगा। बस अपडेट आप लोगों के साथ करना है। और बाइक लेने से मेरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाई मैं ऐसे बाइक से, गोप्रो से ऐसे लगा के यहाँ पर मैं व्लॉगिंग करते करते जिम में जा पाऊंगा। इस चीज को मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। अब जस्ट देखना ये है कि मैं कैसे लेता हूँ और कब तक ले लेता हूँ। एक 20 साल का बंदा क्या कर सकता है। बंदे में दम तो है भाई, अदरवाइज वो बंदा 20 साल की उम्र में खुद के दम पे कैमरा, माइक, ट्राइपॉड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अगर वो खुद के दम पे ले सकता है तो वो भाई अपने दम पे बाइक भी ले सकता है। पोटेंशियल तो है भाई। अब जस्ट दिखाता हूँ और देखता हूँ कि वो कब तक लेता हूँ, शेयर करता हूँ। चलो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम में जाके मिलता हूँ। बहुत जल्दी लूँगा। अभी थोड़ा सा कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और बिल्ड कर लूँ। बस एक दो मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है। थोड़ा बहुत सिनेमाटोग्राफी का वर्क आ रहे हैं और अभी तो मानसून चल रहा है। मानसून खत्म होने के बाद हमारा फ्लिपिंग का स्टेज प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरे को महीने में 10-12 प्रोग्राम ऐसे ही ऑफर होते हैं। उसमें से मैं 6-7 तो कर लूँगा मंथली, ऐसे ही 7-8 हज़ार और सिनेमाटोग्राफी के वर्क से 10-12 हज़ार आराम से हो जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते ये सिनेमाटोग्राफी फ्रीलांसिंग का काम करके ऑलमोस्ट भाई ज़्यादा काम तो मेरे को नहीं मिले, शायद ऑलमोस्ट पाँच काम ऑलमोस्ट मैंने किए हैं। और 5 काम करके मैंने ऑलमोस्ट, कुछ पेमेंट अभी भी डिले भी है, पर मेरे पास ऑलमोस्ट 4,000 रुपया आ चुके थे। पर उनमें से मैंने कुछ खर्चा वगैरह भी किए। ठीक है, क्रिएटिन लिया, एक पी प्रोटीन लिया और कुछ दिन पहले मैं घूमने के लिए गया था जो मिनी जापान में, वहाँ पर ऑलमोस्ट 600-700 रुपये चले गए। तो ऑलमोस्ट अभी मेरे पास 1 से 1,500 रुपये पड़े हैं। अब मैं जो चीज़ अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अर्निंग करने के साथ साथ उसको सेविंग्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि देखो, अब अगर मैं एक नॉर्मल बाइक लेने जाऊँ, जो मेरा ड्रीम, मतलब एक अच्छा बाइक लेने जाऊँ, तो 2 लाख के नीचे मुझे बाइक नहीं मिलने वाला। और 2 लाख अभी के टाइम पे मुझे खुद के दम पे लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अभी मुझे जल्दी कैसे ना कैसे तो करके इस सिचुएशन से ओवरकम करना है। आई मीन मेरे साइकिल को रिप्लेस करना है। अब मेरे पास बेसिकली 2 ऑप्शन है। मैं ऑलमोस्ट 1 साल पैसे सेविंग करके फिर अपना टोटली जो ड्रीम कार है, या तो फिर R15 या फिर ऐसा कुछ 2 लाख का आसपास ले लूँ। दूसरा ऑप्शन, मैं एक 1 लाख के आसपास बाइक लूँ या फिर एक सेकेंड हैंड बाइक लूँ 60-70 हज़ार के आराम से, या फिर 80 हज़ार के ऊपर। उसके बाद उसको 2 साल और चलाने के बाद जाके मैं अपना ड्रीम बाइक लूँ। इस चीज़ के ऊपर मेरा लॉस है, बिकॉज मैं 1 लाख खर्चा करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल चलाने के लिए। उसके जगह अगर मैं अभी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के ऊपर जाऊं तो मेरा साइकिल भी रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, उसका प्राइस भी कम है, 30K to 40K के रेंज में मुझे मिल जाएगा। तो इस टाइम पे मुझे एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे पेट्रोल का भी उतना देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ मन जिम या फिर इधर उधर घूमने अपने आराम से इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेके जा सकता हूँ। नो ऑयल इन्वेस्टमेंट। 10 रुपये के चार्ज में ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर का माइलेज देता है। तो ये मेरे लिए हर तरीके से बेनिफिट रहेगा।
और अगर मैं बात करूँ भाई 30K to 40K, इसको मैं 3 से 4 महीने में खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ, हाँ, पूरा मैं फाइनल करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में होता है कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट, मतलब पैसे सेव करना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कितना टाइम से सेव करना है। बट वही सेविंग्स अगर आपका 30K हो जाए या फिर 20K 25 के अराउंड के हो जाए, तो आपको एक छोटा गोल मिल गया, जिसको कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर से आप आराम से कर सकते हो। और मैं क्या बोला, मैं 3 से 4 महीने में इस चीज को कर लूंगा। तो देखते हैं 3 से 4 महीने के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ले लूँ। चलो, अब मेरा लाइफ प्रोग्रेस तो मैंने बता दिया। मैं इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ करेंटली, कि थोड़ा कैसे मैं ज़्यादा क्लाइंट का वर्क कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा अर्निंग स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और अब वर्कआउट के ऊपर बैक आते हैं, मेरा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। अगर मैं जर्नी का बात करूँ तो बहुत जल्दी मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट महीने से मेरा कंप्यूटर पे थोड़ा सा खराबी आया है, उसको ठीक कर लेंगे, हम डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। और वर्कआउट और प्रोग्रेस के ऊपर मैं आता हूँ, पहले मेरा मेन सेट ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ 25 के साथ मैं 12 रेप्स टच कर पाऊँ, पर वो हो ही नहीं रहा है। ट्राई करते हैं, आज देखते क्या होता है। लेट्स गो। 12 रेप्स जाएगा। लेट्स गो। लास्ट वन जाएगा। ऐसा ही होता है भाई, एकदम 11.5 जाता है, उसके बाद 12 कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ। शायद मेरे पीछे अगर कोई सपोर्टर रहेगा तो 1 उंगली से भी अगर टच दे देगा तो मेरा चला जाएगा यार, पर कोई नहीं, अकेले मारेंगे। मेरे को भाई 7-8 महीना हो चुके अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाए हुए, और इस 7-8 महीने में मेरा 1K प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। बहुत जल्दी मैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी काम करूंगा, 2-3 ब्रांड्स के साथ मेरा बात भी हो चुका है। अब पेड स्पॉन्सरशिप भी है और बाटर स्पॉन्सरशिप भी है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह का। ये सारे चीज़ देख के लोग बोल सकता है कि भाई अरे भाई तू कितना लकी है, तूने तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा है, तेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, 1000+ फॉलोअर्स भी हो गया है, यू आर सो लकी ब्रो। पर ब्रो, इस चीज़ के पीछे का जो स्ट्रगल है ना, वो हर कोई नहीं देख पाता है। बिकॉज अब अगर मैं इन अदर साइड ना यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ा सा नोटिस करोगे आप, मुझे 2 साल हो चुके यूट्यूब चैनल के ऊपर व्लॉग्स डालते हुए, और सिर्फ 2 साल में मैंने सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग में सब कुछ मेरा क्वालिटी एकदम सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही था। स्टिल मैंने सिर्फ 2 सालों के अंदर 500 सब्सक्राइबर्स गेन कर पाए हैं, एंड वहाँ पर मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, अपने प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट, डेली व्लॉग भी मैं कर रहा था। तो अगर आप देखोगे तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज़ है कि आपको काम करते रहना होगा, काम करते रहना होगा, बट आपको उस चीज़ का रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आपको वो सारे मेहनत का फल एक बार में मिल जाएगा। लेकिन वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस हर कोई नहीं रख पाता है। लोग भाई 3-4 महीना करते हैं, देखता है व्यूज नहीं आता है। आपको पता है 1 साल के बाद यूट्यूब में मेरे वीडियोस में कितना व्यूज आते थे भाई? 20-30 व्यूज आते थे भाई, 20-30 ऐसे व्यूज आते थे। अब आप लोग बताओ, एक बंदा जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, वो 1 साल वीडियो डालने के बाद अगर उसके वीडियो पे 20-30 ऐसा व्यूज आए, तो वो डिमोटिवेट है कि उसको छोड़ देगा भाई। पर वो चीज़ वहाँ पे आपको पकड़ना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने जाना पड़ता है, करते जाना पड़ता है, चाहे रिजल्ट मिले या फिर ना मिले। एंड इतने टाइम के बाद मैंने फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। एंड कंटेंट क्रिएशन में कब आपको ग्रो हो जाए पता नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि आप अगर 100-200 वीडियोस डाल रहे हो, एक भी वीडियो आपका वायरल चला गया, देन आपका पूरा चैनल ऐसे स्पाइक कर जाएगा। तो वो मेरे साथ इंस्टा पे हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं हो रहा है, बट एक दिन ना एक दिन हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें लक की कोई बात नहीं है, जस्ट कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है, दैट्स इट। इंक्लाइन डंबल प्रेस के हमने 2 सेट करे, अब हम
फ्लैट बारबेल प्रेस करेंगे, इसका 2 सेट। लेट्स गो। अगर कोई मेरे से पूछे कि टीनेज पे आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा सबसे मैटर करता है, अर्निंग और जिम, भाई आई वुड ऑलवेज से कि भाई अर्निंग। बिकॉज अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन फिटनेस है और आप सीरियसली बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस के ऊपर कंटेंट क्रिएशन वगैरह कुछ नहीं करना चाहते, देन आपके लिए भाई इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है अर्निंग। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम जाके और सिर्फ 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करके और थोड़ा सा अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करके भी आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपका कैरियर खत्म हो गया, अगर एक बार आपका टाइम निकल गया, उम्र निकल गया, तो अब आपका फ्यूचर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फ्यूचर में आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आप जिम भी नहीं आ पाओगे, अपना डाइट भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तब हेल्थ के ऊपर और ज्यादा आपका डाउन साइड आएगा। बिकॉज एक हेल्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जिम जाने से काम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। तो भाई पैसा या फिर जिम, पैसा भाई, जिम फॉलोज माय ब्रदर, जिम फॉलो ऑलवेज। भाई पैसा कमाने पे ध्यान दो। और अगर आपका एक जेन्युइनली एक अच्छे फिजिक बनाने का भी गोल है, तब भी टेंशन मत लो, हफ्ते में 6 दिन जिम आओ, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग सेशन लगाओ, 1 घंटे जिम के लिए निकालो, अच्छा डाइट ठीक ठाक लो, हाँ थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ लो, ठीक ठाक देखना आपका बॉडी एक ठीक ठाक डिसेंट फिजिक बन ही जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान दो, जैसे आप अर्न कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर धीरे धीरे ध्यान दो। आप कैरियर में फ्यूचर में क्या करोगे इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डेडिकेटेड हार्ड वर्क करो। बिकॉज जिम एक ऐसा चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा चीज़ है, मतलब मानो कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब क्रिकेट में क्या होता है, आप जितना ज़्यादा क्रिकेट को टाइम दोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा क्रिकेट को प्रैक्टिस करोगे, आप फ्यूचर में उतने बड़े लेवल का क्रिकेटर बनोगे। सेम थिंग फुटबॉल में भी होता है, जब आप फुटबॉल में ज़्यादा टाइम दोगे, फुटबॉल को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आप फ्यूचर में उतने प्रॉपर फुटबॉलर बनोगे। बट जिम में वैसा थोड़ा नहीं होता है। बिकॉज ऐसा चीज़ जिम में नहीं है कि आप जितना ज़्यादा जिम करोगे उतना ज़्यादा आपका फिजिक बनेगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होता है। जिम के लिए आपको एक्सरसाइज, प्रॉपर रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक दिन 1 से 1.5 घंटा जिम करके और थोड़ा सा डाइट ठीक ठाक करके रिकवरी दे के आप एक डिसेंट फिजिक बना सकते हो। तो जिम के पीछे ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बॉडी बनेगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा उसके बाद उल्टा होता है, ठीक है। तो जितना आप कम जिम को टाइम दोगे, ठीक है, आई मीन जितना इंटेंस दोगे, जितना कंसिस्टेंसी दोगे, वैसा वैसा आपका फिजिक बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कंट्रोल चाहिए, यहाँ कंट्रोल होगा तो यहाँ कंट्रोल होगा, और इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल होगा तो रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। Last two. Last one. पिक डेक फ्लाई का सिर्फ 1 सेट मारेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी 7 सेट मार लिया है चेस्ट के ऊपर। डंबल प्रेस के 2 सेट, बारबेल प्रेस के 2 सेट और 3 सेट अप टू लो केबल फ्लाई। अब लास्ट सेट पिक डेक फ्लाई। चलो
Last one. Parsha. भाई अब थोड़ा सा कंडीशन चेक करते हैं। इतने दिनों के बाद आप लोगों को फिजिक कंडीशन दिखा रहा हूँ। बल्क हो चुका है 64, 57 से 64 हो चुका है। ऑलमोस्ट 7-8 kg बढ़ा है। तो मैं आप लोगों को अभी कंडीशन दिखाता हूँ। फैट्स भी काफ़ी आ चुके हैं। इस टाइम पे कोई कट्स नहीं है फिजिक पे और दिखाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। इसी टाइम में एक्चुअली मसल बिल्ड होता है। तो दिखाते हैं मैं आप लोगों को। चलो लेट्स गो। तो भाई ये है करंट कंडीशन। कुछ ऐसा है, देख सकते हो मसल्स काफ़ी आ चुका है। पर एक दो चीज़ थोड़ा सा शोल्डर वाइट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। मसल्स थोड़ा सा फुलर है। एब्स एकदम कंप्लीटली गए नहीं है, पर कंडीशन कुछ ऐसा है। थोड़ा सा पोजिंग करते हैं। फ्रंट डबल वाइड, बैक आर्नोल्ड, साइड चेस्ट, भाई बैक का भी काफ़ी मसल्स का जो डेफिनेशन है वो चला गया है, बिकॉज बल्क है। बैक में भी फैट्स आया है। जब बल्क करते हैं तब फिजिक के हर एक पार्ट पे फैट्स आता है। दैट्स वाई भाई बल्क का कार्ड्स भी चला गया है। But we will back soon. चेस्ट हो चुका है। अभी हम ट्राइसेप मार रहे हैं। ट्राइसेप का सिंपल 2 फंक्शन, एक ओवरहेड एक्सटेंशन, एक ट्राइसेप पुश डाउन। फिलहाल तो भाई सिंगल हैंड ट्राइसेप पुश डाउन मार रहे हैं। इसका 3 सेट और ओवरहेड एक्सटेंशन के 3 सेट मारेंगे। ट्राइसेप खत्म। चलो कंट्रोल, टू मोर, चल चल, ओके। हल्का टच दे रहा हूं मैं। हम जिम से बाहर निकले, जिम डन हम लोगों का, और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। पर मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पर रोड साइड से एक कंप्यूटर के दुकान पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का जो कनेक्टर है ये ख़राब हो गया है और इसी के वजह से मेरा कंप्यूटर बंद है। मैं यहाँ से रोड साइड से एक कंप्यूटर का दुकान पड़ता है, उधर से ये खरीदूंगा, बिकॉज इस चीज़ की वजह से 1 हफ्ते से मेरा कंप्यूटर घर पे बंद पड़ा हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जिम में आने के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ हर दिन ये लेके आऊँगा, बट ये लाना भूल जाता हूँ। आज फाइनली मैं लाया हूँ। जाते टाइम इस चीज़ को खरीद के मैं कंप्यूटर से लेके आऊँगा, बिकॉज इस चीज़ के ऊपर अगर कंप्यूटर ठीक नहीं हो रहा है तब तक मेरा डेली ब्लॉगिंग नहीं हो रहा, तो ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ से मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। आज 17 तारीख है। सो सी यू सून। मैं घर जाके मिलता हूँ। चलो।